हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमने वर्ण विचार शुरू किया था और वर्ण विचार में हम भाषा, बोली, व्याकरण और स्वरों की वो कर चुके हैं। ठीक है, वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, वर्णमाला जिसे कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हमारा स्वर और व्यंजन। स्वरों का वर्गीकरण जो 5 प्रकार से हुआ था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारा वी प्लस अंजन से मिलकर बना है। ये हमारा यण संधि है। व्यंजन में कौन सी संधि है, ध्यान रखना इसको, ये हमारी यण संधि है। ठीक है, जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन को जो है हमारा वे ध्वनियाँ, हम एक छोटी सी परिभाषा जैसे हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से हम इसको कहने का लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उच्चारण जब हम इसका करेंगे व्यंजनों का, तो उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इनका जो व्यंजन है, व्यंजनों का जो जब हम इसको लिखते हैं तो लिख तो सकते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तो हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है, वही व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन जो है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख्य विवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है। जो 33 है हमारे व्यंजनों की संख्या, देखो 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन है। व्यंजन जो है हमारे व्यंजनों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 3 लिख रखे हैं, 4 है इसमें, 4 होते हैं। एक संयुक्त भी आता है इसी में, हमारा संयुक्त भी है, वो अलग से है इसलिए। अब देखो स्पर्श व्यंजन, 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए 29, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, इसलिए कितने हो गए हमारे 33 हो गए। तो 33 ही होते हैं, व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन हमारे वे व्यंजन हैं, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया। 2 व्यंजन शामिल है इसलिए इसमें शामिल नहीं किया, तो 3 ही है इसकी परिभाषा, उसमें इसके भेद व्यंजनों के 3 ही हैं। ठीक है, अब जो हमारा आता है स्पर्श व्यंजन, कितने बताए मैंने, 25 बताए हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने बताए, 4, और ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने हैं, 4 है। अब जो हमारे पास आता है स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को दरअसल लास्ट तक देखिए, इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन, यदि हम अपने शब्दों में बोले तो स्पर्श व्यंजन भी होते हैं तो जो मतलब हमारी जो जीभ होती है, जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है, मतलब विभिन्न भागों को छूती है, मतलब स्पर्श करती है, वही हमारे स्पर्श व्यंजन है। जीभ जो होती है हमारे मुख के विभिन्न भागों को छूती है, तो उन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और ये हमारे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होते हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कितनी बताई इनकी, 25 बताई है, ये हमारे 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व है। क्या है ये, य र ल व। कितने, इनकी संख्या कितनी है, 4 है इनकी संख्या। ठीक है, इनका उच्चारण न स्वरों की भांति होता है, और इनका उच्चारण न ही व्यंजनों की भांति होता है।
तो होता कैसे है इनका उच्चारण? इनके उच्चारण में जीभ जो होती है तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होती है, बिल्कुल एकदम से क्या है, स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि स्पर्श करके निकलती है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में जीभ स्पर्श करके नहीं निकलती है, थोड़ा छूती है, बस ताने से होती है, सटाने वाले छूने से। ये अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थन की भी यदि बेसिकली हम छोटी सी अपनी वैसी भाषा याद करें, परिभाषा, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा वैसे देखें तो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होने के कारण अंतस्थ कहते हैं इन्हें, ठीक है। इनका जो उच्चारण है, जीभ किसी विशेष भाग को नहीं छूती है, मतलब थोड़ी सट के चलती है, इसलिए विशेष भाग को नहीं छूती है, यर अलावा। और ये हमारे कौन से यर अलावा, ठीक है। अब हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन है वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण, जब बाहर निकलते हैं तो घर्षण के कारण मुख विवर से ऊष्म वायु बाहर निकलती है, श स स ह, ठीक है। तो ये हमारे ऊष्म कहलाते हैं। कहने का मतलब ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, ऊष्मा गर्मी होती है ना। तो ये जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो सांस तेजी से बाहर निकलती है, और जब तेजी से सांस बाहर निकलती है तो एक गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म कहते हैं, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कितने हमारे? 4 हैं। अब हमारे पास जो आते हैं व्यंजनों का जो वर्गीकरण, जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है वैसे हम व्यंजनों का वर्गीकरण भी करेंगे। संयुक्त व्यंजन का एक बार हम छोटा सा बता देती हूँ, वैसे तो लास्ट में करेंगे। संयुक्त व्यंजन जो आएगा सबसे लास्ट में, जो हमारा टॉपिक निकलेगा उसमें करेंगे हम इसके, जब ये वीडियो जो हमारे वर्गीकरण ख़त्म हो जाएंगे व्यंजन के वर्गीकरण, उसके बाद में संयुक्त व्यंजन को अलग से बताएंगे इसका। तो जो संयुक्त व्यंजन है वैसे हमारे 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हम होते हैं हमारे? एक तो कक्षा वाला जिसे सा बोलते हैं, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी जिसे बोलते हैं, और हमारा श्रवण वाला ये हमारे 4 होते हैं से, ठीक है। अब आता है हमारा व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण होता है 2 प्रकार से होता है। और ये जो वर्गीकरण हुआ ये हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर है और प्रयत्न के आधार पर है, ठीक है। जो उच्चारण स्थान के आधार पर होगा, मतलब उच्चारण स्थान का मतलब ये होगा कहाँ कहाँ से निकली, कंठ, तालु, मुर्दा, इस तरह से। तो ये हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर। फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से जीभ का सहारा पाकर टकराती है। जीभ जहाँ जहाँ टकराएगी वो उच्चारण स्थान के आधार पर होगा। प्रयत्न का मतलब होता है यतन के आधार पर। तो ये जो दूसरा है इसको तो हम छोड़ ही देंगे, पहले हम उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उच्चारण स्थान का जो ये चार्ट बना रखा है हमने व्यंजन का और स्वर का, दोनों का कंप्लीट चार्ट है ये, दोनों का कंप्लीट चार्ट है ये। इसमें देखेंगे, देखो जो हमारा कंठ, तालव, मूर्धा, दंत, इस तरह से पहला जो आता है हमारा यहाँ से शुरू होता है, जैसे कंठ से शुरू होगा, ये ध्यान रखना है। पहले कंठ आता है, फिर तालव आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो कंठ से शुरू करेंगे, क ख ग घ, याद भी ऐसे ही रखना, क ख ग घ ड, ठीक है। और हा और विसर्ग ये भी हमारा कंठ में आता है। ए और आ, जब हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था उच्चारण स्थान का, तो वहाँ बताया था आप कि कंठ ए आ कंठव है, कंठ में आता है, ठीक है, कंठ से बोले जाते हैं। अब आता है हमारा तालु, तालव्य जिसे कहते हैं। तालु में च छ ज झ अण और या। अब याद रखना है इस चीज़ को कि हमारा तालु से शुरू होता है या, य र ल व, ऐसे ऐसे ये उस व्यंजन भी ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, तालु से। अब हमारा तालु में ये भी स्वर भी ये वाले आते हैं, ई ए आई, ठीक है। अब जो आता है हमारा ये आता है मूर्धा का, जो मूर्धन्य जो होते हैं हमारे ट ठ ड ढ ण र और स। अभी मैंने यही बताया है कि जो हमारा अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन
ये हमारा एक एक करके चलेगा, ऐसे लाइन में चलेगा, ये ऐसे य र ल वा, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला चलेगा, ऐसे करके चलेगा, ध्यान रखना इसको, ऐसी इस रो में चलेगा सीधे। अब हमारा दंत में आता त थ द ध न और ल, य र ल, ऐसे। व ओष्ठ में आएगा, ऐसे ही चलेगा। ये चार्ट के जो चार्ट बना रखा है वो स्वर और व्यंजन दोनों का है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा यदि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। यदि समझ ना आए तो एक दो बार वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, 2-3 बार आप आगे पीछे करके देख सकते हैं तो ये समझ आ जाएगा। अलग अलग इसलिए नहीं करा है क्योंकि अलग अलग करने पर ना समझ कम आता है, इसलिए एक साथ रख के बनाया है चार्ट ये, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। अब आता ओष्ठ हमारा प फ ब भ म व, ठीक है, ये हमारा ओष्ठ में आता है। ये ओष्ठ वाली लाइन है। तो हमारा कहाँ से शुरू होगा? कंठ से शुरू होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। अब हमारा आता पा फा बा भा, ये हमारा ओष्ठ है। उ, ओ और औ, ये हमारा ओष्ठ में आता है। अब कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा उससे पूछ लेता तो हमारा व, ओष्ठ, दंत व ओष्ठ, व और फा दोनों दंत और ओष्ठ में आता है, ठीक है। और कंठ तालव्य में हमारा कौन से आते हैं? हमारे ए और आई, ये स्वर है। और कंठ ओष्ठ में इनमें दोनों का योग है हमारा, कंठ और तालु का ए और आई में, और कंठ और ओष्ठ का ओ और औ में, ठीक है। ये हम कंप्लीट उसमें पीछे जो वीडियो बनाई है उसमें स्वरों का जो वर्गीकरण किया था उच्चारण स्थान के आधार पर, उसमें अच्छे से हमने कर रखा है। उस वीडियो को यदि नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और जो भी हमारा इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और जो भी नया कोई हमारे पास हमसे जुड़ा है तो अब प्लीज़ वीडियो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक, देखो यहाँ दो नए शब्द लिखे हुए हैं, ये ध्यान देना। एक हमारा वत्स और एक है काकल। क्या है? दो शब्द है हमारे पास। जो वत्स में है ज, न, ल, स, ये 4 शब्द है। ये 4 हमारे वो हैं, व्यंजन है, सॉरी 4 व्यंजन है हमारे पास। और ये हमारा काकल है और विसर्ग काकल कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। यदि ज़्यादा डीपली पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो वैसे नहीं पूछता है। फिर भी मैंने लिख दिया है कि ताकि बाई चांस एग्ज़ाम में कभी बाई चांस देखने को मिले तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब एक और छोटी सी बात है हमारे इसमें जो वर्णमाला में है 2 और आते हैं व्यंजन, और वो है हमारा जैसे ड, एक तो ड है और एक ढ है। ये 2 जो व्यंजन हैं वो ऐसे हैं जो जिनसे कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, शुरू में नहीं आते हैं। ये हमेशा या तो बीच में आएंगे शब्द के या फिर लास्ट में आएंगे, ठीक है, कभी भी नहीं होती। जैसे हमने एक दो शब्द देखो, बढ़ना, बढ़ बीच में आया ना, ये बढ़ना, ये देखो बीच में आ रखा है बढ़ना। ऐसी और भी जैसे हो सकता है, जैसे सड़क है, ये देखो बीच में है सड़क, ड बीच में आ रखा है सड़क। एक जैसे हमारा पकड़ है, पकड़ देखो लास्ट में आया, ठीक है। तो शुरुआत नहीं होगी। कोई भी शब्द किसी को भी उठा के देख, कितना ही ढूंढ लीजिए डिक्शनरी में, वैसे कभी भी इन 2 शब्दों से जो 2 व्यंजन हमारे, इनसे कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज़ को भी। तो आज हमने व्यंजन का सिर्फ हमने इतना ही किया है कि उच्चारण स्थान के आधार पे किया हमने। जो पूरी टेबल आप लोगों के सामने बनाई गई है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, समझ भी आ जाएगी कौन सा व्यंजन हमारा कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान उसका क्या है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, और एक नहीं कई बार तो 2-2 पूछ लेता है। जैसे हमारा कंठ तालव्य ए, ये तो एक बार नहीं, कम से कम ना तो मतलब ज़्यादातर पेपरों में मिलता ही मिलता है ये तो हमारे। तो कंठ तालव्य वाला, और ये जो हमारा व और फ वाला, ये वाला क्वेश्चन, और ये जो है हमारा जो 8वें पॉइंट पे डाला हुआ है ओ और औ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इनको।
उच्चारण स्थान पे हमारे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो हमें ये 2-3 चीज़ें मैंने नीचे बताई वो एक डीपली जो यदि पूछते हैं तब पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। इसका जो वर्गीकरण आगे हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।